मनुष्य भी जो है वहां पर इन्वॉल्व होता है। बिना मनुष्य के परमेश्वर इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं कर सकता। परमेश्वर को कुछ भी करना है, उसे मनुष्य की आवश्यकता है। आप कहेंगे, अरे ये कैसे संभव है? परमेश्वर तो सब कुछ कर सकता है, परमेश्वर के लिए तो कोई भी काम कठिन नहीं है। यस, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, लेकिन बिना मनुष्य के परमेश्वर कुछ भी नहीं कर सकता। बिना एक शरीर के, एक जीवित शरीर के। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने आज से 2000 साल पहले कुंवारी मरियम के पेट में भेजा, और वहां पर यीशु मसीह का जन्म हुआ, और यीशु मसीह बड़े हुए, और 30 साल तक उन्हें इंतजार करना पड़ा उस कार्य के लिए जिस कार्य को वो करने वाले थे। मतलब परमेश्वर को भी कार्य करने के लिए एक इंसानी स्वरूप, एक इंसानी शरीर चाहिए। और एक खास और मजेदार बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, इवन शैतान को भी कार्य करने के लिए, शैतान को भी अपना काम करने के लिए मनुष्य की आवश्यकता है। शैतान भी खुद होके कुछ भी नहीं कर सकता। आरंभ में उसने सांप में प्रवेश किया, और सांप के अंदर में, सांप के शरीर में प्रवेश करने के बाद में सांप के द्वारा उसने हवा को बहकाया, और हवा को बहकाने के बाद में उसने फल को अपने पति आदम को भी दिया। मतलब शैतान को कार्य करने के लिए भी एक मनुष्य की आवश्यकता है। यीशु मसीह को पकड़वाना था, परमेश्वर को अपनी योजना पूरी करनी थी, जिसके लिए परमेश्वर ने स्वयं जो है मानव रूप धारण किया, और शैतान को भी अपनी योजना पूरी करनी थी। तो शैतान ने भी एक व्यक्ति का चुनाव किया जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था, क्योंकि शैतान खुद अपने आप से पर यीशु मसीह को जो है यातनाएं नहीं दे सकता, यीशु मसीह को कोई तकलीफ भी नहीं पहुंचा सकता, यद्यपि वे जो है शरीर रूप से पृथ्वी पर थे। हालेलुया। मतलब साफ है, मैं जो आज आपको बताने वाला हूं, परमेश्वर को अगर काम करना है तो मनुष्य की आवश्यकता है, जीवित मनुष्य, जीवित शरीर। और अगर शैतान को भी काम करना है तो मनुष्य की आवश्यकता है। अगर शैतान आपके जीवन में काम करना चाहता है, या शैतान आपके जीवन के विरोध में योजना बनाता है, तो शैतान को जो है आपके विरोध में योजना बनाने के लिए जो है वो खुद आके आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा, खुद आपके आपके आप खड़े आपके सामने नहीं होगा। लेकिन वो क्या करेगा, वो कुछ लोगों के द्वारा, कुछ लोगों के जरिए वो आपके जीवन को हार्म करने की, वो आपके जीवन को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो वचन में लिखा है, सचेत रहिए, सावधान रहिए। हालेलुया। शैतान को अवसर न दो, उसको चांस मत दो, उसको अवसर मत दो। शैतान को अगर आप अवसर देंगे वो आपके जीवन में काम करेगा, अगर आप उसे अवसर नहीं देंगे वो आपके जीवन में काम नहीं करेगा। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, यदि आप चाहते हैं परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल होने के लिए, तो इस बात को अपने जीवन में डाल दीजिए। परमेश्वर जब इस पृथ्वी पर कुछ भी काम करता है, उसे मनुष्यों की आवश्यकता होती है। अगर परमेश्वर को मनुष्य की आवश्यकता नहीं होती, क्यों परमेश्वर अब्राहम के पीछे जो है उसको अपनी बुलाहट के लिए बुलाता, क्यों उसे बताता कि मैं तुझे किस कार्य के लिए मैंने तुझे चुना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है मनुष्यों का इस्तेमाल करना। योना परमेश्वर की बुलाहट को डिनाई कर दिया, उसने ठुकरा दिया परमेश्वर की बुलाहट को, लेकिन उसके बावजूद उसने एक बात को किया, और वो बात क्या थी? वो परमेश्वर उसके पीछे पड़ा रहा। परमेश्वर ने उसको 3 दिन मच्छ के पेट में रखा, क्योंकि परमेश्वर को मनुष्य की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन एक बात को और भी ध्यान रखिए, मनुष्य और परमेश्वर जब एकत्रित हो जाते हैं, जब मनुष्य और परमेश्वर आ जाते हैं, तो जो है वो एक जो है ताकतवर शक्ति बन जाते हैं, एक अद्भुत, एक अलौकिक व्यक्ति बन जाते हैं, एक सुपरनैचुरल पर्सन बन जाते हैं। आमीन। लेकिन सिर्फ मनुष्य अकेला है, वो स्टिल मनुष्य है। लेकिन परमेश्वर अकेला रहने के बाद फिर भी वो परमेश्वर है, उसका प्रभुत्व हमेशा कायम रहता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का बनाया हुआ सिद्धांत है, क्योंकि परमेश्वर ने आरंभ में जब इस पृथ्वी को बनाया, जब उस पृथ्वी को बनाकर उसने आदम और हवा के हाथों में सौंपा, और उन्हें अधिकार दिया कि इस पृथ्वी पर तुम्हारा अधिकार रहेगा, तुम इस पर अधिकार करो, और यहाँ पर तुम जो है अपने जीवन को तुमको जीना है। मतलब भजन संहिता में एक वचन में लिखा, इस प्रकार से लिखा है, तो पृथ्वी तो मनुष्यों की है, लेकिन स्वर्ग जो है वो परमेश्वर का है। मतलब पृथ्वी, अर्थ इज बिलोंग टू मैन, मतलब पृथ्वी जो है वो मनुष्यों की है। हम मनुष्यों की पृथ्वी, आज देखिए पूरे पृथ्वी में आप देखिए मनुष्य ही आपको दिखेंगे, क्योंकि ये मनुष्यों को दी गई है।
इसीलिए परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर मुझे और आपको और हमारे पूर्वजों को रहने के लिए यहाँ पर दिया है। इसीलिए प्रभु डायरेक्टली यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। अगर प्रभु को कुछ भी यहाँ पर करना है, उसे मनुष्य की आवश्यकता है। परमेश्वर यहेजकेल को चुनता है और यहेजकेल को परमेश्वर लेकर के आता है उस सूखी हुई हड्डी में से। परमेश्वर जानता है कि वो क्या करना चाहता है। यस, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, परमेश्वर सब कुछ करता भी है, लेकिन उसके अंदर में जो है इन्वॉल्वमेंट होता है। और वो इन्वॉल्वमेंट किसका होता है? वो इन्वॉल्वमेंट होता है मनुष्य का। मनुष्य और परमेश्वर जब एकत्रित आते हैं तो क्या होता है? परमेश्वर उस व्यक्ति को पोसेस करता है और परमेश्वर उस व्यक्ति को पोसेस करने के बाद वो उसका इस्तेमाल करना चाहता है, वो उसका इस्तेमाल करता भी है और अपने अद्भुत कार्यों को करना शुरू करता है। देखिए, आप बाइबल में देखेंगे कुछ लोगों के अंदर में दुष्ट आत्माएं आई और शैतान ने उन्हें कब्जा किया उनके शरीर पे, और शैतान अपने कामों को उनके द्वारा करवाया। कुछ लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा आया, मतलब परमेश्वर की उपस्थिति आई, और परमेश्वर ने क्या किया कि जो है परमेश्वर ने अपने कार्यों को, पवित्र आत्मा ने अपने कार्यों को जो है उनके जरिए करवाया। आमीन, हालेलुया। मतलब परमेश्वर क्या करता है? लोगों के जीवनों को पकड़ता है, लोगों के जीवनों को छूता है, लोगों के जीवनों को स्पर्श करता है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह का जो है स्वीकार करते हैं और स्वीकार करने के बाद अपने व्यक्तिगत जीवन में उसे अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके रूप में बुलाते हैं, तो क्या होता है? यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है, हमारा नया जन्म होता है। हालेलुया। हमारा नया जन्म होता है, हम फिर से जन्माए जाते हैं जल के द्वारा और आत्मा के द्वारा। जल के द्वारा यानी बपतिस्मा लेना। जब हम प्रभु में नए आते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो अवश्य है कि हमें बपतिस्मा लेना चाहिए और हम बपतिस्मा लेते हैं। और बपतिस्मा के साथ साथ हमारा एक और रीति से जन्म होता है, और वो है हमारा पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म होता है। मतलब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमें मिलता है, मतलब कि हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी और पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे जीवन में प्राप्त होती है, और पवित्र आत्मा मानो हमारे जीवनों में कब्जा करता है, पर पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नियंत्रित करता है। हालेलुया। सो एक नए जन्म पाए हुए व्यक्ति को जब पवित्र आत्मा उसके जीवन पे नियंत्रित कर रहा है, उसको क्या करना है? उसको कुछ भी नहीं करना है। एक अलौकिक जीवन शैली को जीने की कुंजिया ये है कि इस व्यक्ति को जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, इसे कुछ भी नहीं करना है अपने दिमाग से। अपना दिमाग, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान बाजू रख के अपना सारा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाना है। हालेलुया। और परमेश्वर को अपने जीवन का नियंत्रण देना है। परमेश्वर से कहना है, प्रभु आप बताइए मुझे क्या करना है। आप यशकेल को देखिए, यशकेल क्या कर रहा है? परमेश्वर से पूछ रहा है, क्या ये सूखी हड्डियां जी सकती है? वो क्या कह रहा है? वो पूर्ण रीति से पवित्र आत्मा और परमेश्वर के द्वारा नियंत्रित है। वो परमेश्वर आप ही जानते हैं। फिर परमेश्वर कहता है उसको वहां पर सूखी हड्डियों की तराई में लेकर के चले जाता है, वो सूखी हड्डी की तराई में चला जाता है। फिर परमेश्वर से कहता है कि अब तू भविष्यवाणी कर, और वो भविष्यवाणी करना शुरू करता है। मतलब आप समझ रहे हैं, परमेश्वर स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे उसे आज्ञा दे रहा है, जैसे जैसे उसे जो जो करने के लिए बोल रहा है, यहेजकेल वैसी बातों को कर रहा है। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपका जीवन अलौकिक रीति से इस्तेमाल हो, आप सुपर नेचुरल लाइफस्टाइल को चाहते हैं, आप अलौकिक जीवन शैली को चाहते हैं, आप एक महिमा भरा हुआ जीवन जीना चाहते हैं, आप एक सक्सेसफुल, विक्टोरियस, यशस्वी जीवन, विजयी जीवन अगर मसीह यीशु में जीना चाहते हैं, उसकी कुंजी ये है कि आप अपने आप को शून्य कर दीजिए, आप अपने आप को खाली कर दीजिए, आप अपने आप को, अपनी बुद्धि को एक साइड में निकाल कर रख दीजिए, और पवित्र आत्मा के गाइडलाइन में और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में, और जैसे पवित्र आत्मा जो है हमें चलाता है वैसे चले। इसलिए पौलुस लिखता है कि पवित्र आत्मा के चलाए चलो। हालेलुया, हालेलुया, पवित्र आत्मा के चलाए चलो। इसीलिए नए नियम में जब प्रेरित लोगों को पवित्र आत्मा ने पकड़ा, तब पवित्र आत्मा उनको लेकर के जाता था। वहां पर लिखा है पवित्र आत्मा उनको वहां लेकर के गया, पवित्र आत्मा उनसे वो कहने के लिए बोला, पवित्र आत्मा ने उन्हें वो प्रेरित किया। आप देखेंगे पूरे प्रेरितों के काम में पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उन्हें यहाँ लेकर जा रहा है, पवित्र आत्मा उन्हें वहां लेकर जा रहा है। हालेलुया। आप देखेंगे पवित्र आत्मा मेन हीरो है। आप पुराने नियम में देखेंगे, पुराने नियम में आप देखेंगे हर जगह यहोवा परमेश्वर, यहोवा यहोवा परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा, आप यहोवा यहोवा देखेंगे। मतलब पुराने नियम में जो कोई भी कार्य कर रहा था वो था परमेश्वर, परमेश्वर कार्य कर रहा था। आमीन। आप नए नियम में जैसे ही एंटर करते हैं,
आप देखेंगे यीशु मसीह का जन्म हुआ, यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी, यीशु मसीह ने लंगड़ों को चलाया, यीशु मसीह ने अद्भुत कार्य किए, यीशु मसीह पानी पर चला। आप देखेंगे यीशु मसीह और यीशु मसीह, हालेलुया। 4 गॉस्पेल में आप अद्भुत और अलौकिक कार्य को, मतलब वहां पर मेन हीरो कौन है? वहां पर मेन हीरो है यीशु मसीह। उसके बाद प्रेरितों के काम, और उसके आगे आप देखेंगे पवित्र आत्मा के कार्य को। जो मेन रोल में अगर कौन है, वो है पवित्र आत्मा। और इस समय में भी पवित्र जो है रोल को कर रहा है। मुझे और आपको क्या करना है? मुझे और आपको कुछ नहीं करना है। मुझे और आपको अपने जीवन के नियंत्रण को पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपना है। कुछ भी अपने दिमाग से मत कीजिए, कुछ भी अपनी बुद्धि से मत कीजिए। हर एक बातों के लिए परमेश्वर से परामर्श लीजिए। मैं ऐसा करना है कि नहीं करना है, इसको उसको और सारे जमाने को पूछने के बजाय आप परमेश्वर से पूछिए। हालेलुया। परमेश्वर से बातचीत कीजिए, घुटने टेकिए, प्रार्थना करिए। वो स्वर्ग का परमेश्वर जरूर आपसे बात करेगा। अगर वो आपके लिए अपने इकलौते संतान को दे सकता है, अगर वो आपके लिए एक दर्दनाक मौत को सहन कर सकता है, मेरे प्रियो, उसने अगापे प्रेम आपसे किया है। वो जो है आपसे बेहद प्रीति रखता है। वो परमेश्वर आपसे जरूर बातचीत करेगा और डेफिनेटली वो आपके जीवन के लिए आपकी योजनाओं को बताएगा कि नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है। हालेलुया। आपके जीवन के छोटे से छोटे निर्णय से लेकर बड़े से बड़े निर्णय तक आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, वो हर एक बातों को आपको बताएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहेजकेल को परमेश्वर उस सूखी हड्डियों की तराई में लेकर के गया और वहां पर परमेश्वर ने उसे भविष्यवाणी करने के लिए कहा। और वहां पर ये व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से और परमेश्वर के द्वारा पूर्ण रीति से भरा हुआ है, ये व्यक्ति भविष्यवाणी करना शुरू करता है। और जैसे ये भविष्यवाणी करना शुरू करता है, वैसे वहां पर अद्भुत चीजें होने लगती है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, उस दिन भी मैंने कहा था भविष्यवाणी को करे। हालेलुया। वचन की भविष्यवाणी को करे। हालेलुया। योएल 2:28 में लिखा है, अंतिम दिनों में, आमीन। काफी लोग अंतिम दिनों की शिक्षाएं दे रहे हैं। काफी लोग सुनना पसंद करते हैं अंतिम दिनों की टीचिंग। यस, परमेश्वर महामारी को लेकर के आएगा, ये होगा, जजमेंट होगा, 1000 साल का राज्य होगा, समस्याएं आएगी, बीमारियां आएगी, तकलीफें आएगी, अर्थक्वेक आएंगे, ये आएगा, वो आएगा। सब कुछ सही है। हालेलुया। ये सब कुछ को जानने के बाद आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे अभी भूकंप आने वाला है, अभी बीमारी है, अभी एक बीमारी गई, अभी दूसरी बीमारी, ये समस्या, वो समस्या। क्या आप अपने घर में बैठे रहेंगे सर पे हाथ रखते कि अभी तो बहुत सारी समस्या आने वाली है, हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं? हालेलुया। एक और भविष्यवाणी जो है अंतिम दिनों के लिए लिखी गई। अगर आप योएल की पुस्तक 2:28 को पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा परमेश्वर की भविष्यवाणी है। अंतिम दिनों में परमेश्वर अपनी आत्मा को डेलेगा हर एक प्राणियों पर। जवान दर्शनों को देखेंगे, बूढ़े प्राचीन स्वप्नों को देखेंगे। परमेश्वर अपनी आत्मा को प्रत्येक के जीवनों पर उंडेलेगा। हालेलुया। क्या आपने इस बात की ओर मनन किया? क्या आपने इस बात की ओर ध्यान किया? जहां पर समस्याएं बढ़ेंगी, जहां पर बीमारियां बढ़ेंगी, परमेश्वर चंगाई को करने वाले, ऐसे चमत्कारों को करने वाले लोगों को भी उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। आप देखिए, नए नियम में जब कलीसिया के अंदर में सताव आया, कलीसिया के अंदर में समस्या आई, स्तिफनुस को जान से मार डाला गया, पत्थरों से कुचल कुचल के। जब भारी विरोध हुआ, वहां पर आप देखेंगे भारी चमत्कार हुए। आप पौलुस को देखेंगे सुसमाचार का प्रचार करते हुए। पिछले दिनों में हम पौलुस की यात्राओं के विषय में टीचिंग्स में आपको दे रहा था। फर्स्ट जर्नी हमारा हो गया था, सेकंड और थर्ड जर्नी में हम लोग जाने वाले थे। लेकिन आप देखेंगे पौलुस जहां जहां भी यात्रा कर रहा है, जिस कार्य को भी पौलुस कर रहा है, वहां पर सताव हो रहा है, वहां पर पत्थरे मार रहे हैं, वहां पर सब कुछ हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ वहां पे अलौकिक कार्य भी हो रहे हैं, अद्भुत कार्य भी हो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। यस, कोरोना महामारी आ रही है, समस्या आ रही है, लेकिन परमेश्वर चंगाई को भी दे रहा है। इन दिनों में लोग चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, सब कुछ ठीक था, सब कुछ अपने 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 जीवन में, अपने सब लोग अपने जीवन को जी रहे थे और किसी को कोई भय नहीं था परमेश्वर का। कोई तो दारू पी रहा है, कोई तो अपने पैसे को उड़ा रहा है, कोई तो और कुछ गलत काम कर रहे हैं, और सब कुछ सही था। लेकिन अगर आज ये समस्याएं है और आज ये तकलीफ है और आज ये परेशानी है, आप ऐसा सोच सकते हैं कि अरे अब तो मेरा जॉब तो चला गया, अभी तो मैं घर पे हूँ, अभी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं खाली खाली रह के करूँ तो करूँ क्या। लेकिन आपको पता है, ये सारी समस्या, ये सारी तकलीफें लोगों को परमेश्वर की ओर खींच रही है। लोगों का ध्यान परमेश्वर की ओर जा रहा है। लोग परमेश्वर सत्य को जानना चाहते हैं। हालेलुया। जो शैतान ने उनकी आंखों पर पट्टी बांध कर रखी थी, उनकी आंखों को अंधा कर कर रखा था, आज आप किसी भी व्यक्ति से बात कर लीजिए, लोगों के जीवनों में परमेश्वर का भय और परमेश्वर का डर जरूर है। अगर ये सही समय है उन्हें सुसमाचार सुनाने का,
ये सही समय उन्हें परमेश्वर के बारे में बताने का। हालेलुया। मेरे प्रियो, हर एक परिस्थितियां भलाई को लेकर के आती है धर्मी जन के जीवन में। धर्मी जन के जीवन में जो कुछ भी होता है, अंत में उसके जीवन में भलाई ही उत्पन्न होती है। मैं आपको बता दूं, ये भयानक सा परिस्थिति आपके जीवन में भलाई को लेकर के आएगी, आपके जीवन में भलाई ही होगी। देखिए, आज आप संसार को देखेंगे, आज आप अपने आप को देखेंगे, आप बहुत सिक्योर्ड है। परमेश्वर ने आपको प्रॉमिसेस दिए हैं, तुझे कोई भी हानि नहीं होगी, तेरे डेरे के निकट कोई भी विपत्ति नहीं आएगी, तू मरेगा नहीं, तू जिएगा। हालेलुया। इवन हमारे पास में इटर्नल प्रॉमिस भी है। अल्लो अनंत काल के लिए हमारे पास में जो है प्रॉमिसेस है। आमीन। अगर आज आपके पास प्रॉमिस है, अगर आज इस घड़ी अगर आपको कुछ हो जाता है, अगर इस घड़ी आपकी मृत्यु हो जाती है या हमारी मृत्यु हो जाती है या किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, आज इसी क्षण वो व्यक्ति कहा जाएगा, वो व्यक्ति नरक की आग में नहीं जाएगा, लेकिन वो स्वर्ग के उस अनंतकालिक जीवन में प्रवेश करेगा जिसे परमेश्वर ने देने की इच्छा करी। ये तो 60, 70, 80 साल खींचतान के 100 और 120 साल, और जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके लिए डेफिनेटली 120 साल वे लोग जिएंगे। और 120 साल के बाद क्या, कभी ना कभी तो हमें जाना ही होगा, कभी ना कभी तो हमें उस स्वर्ग में उस परमेश्वर के पास जाना ही होगा। सो हमारे पास एक खातरी है, हमारे पास में एक अश्योरेंस है। लेकिन आप देखिए, आज आप संसार में देखिए, क्या लोगों के पास में इस बात की खातरी है? लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं। इवन जिनके पास पैसा भी है, उनका पैसा उन्हें बचा नहीं पा रहा है। आप देखिए, टॉप मोस्ट लोगों को अफेक्टेड हो रहे कोरोना से। हालेलुया। और उनका पैसा भी उन्हें बचा नहीं पा रहा है। कई बॉलीवुड के अंदर में एक्ट्रेस और एक्टर्स है जिनके जो पॉजिटिव है, इन दिनों में सफर कर रहे हैं। काफी सारे न्यूज आते चले जा रहे हैं, उनका पैसा उन्हें बचा नहीं पा रहा है। आपके पास और मेरे पास एक जीवित आशा है। हालेलुया। पौलुस कहता है, मेरे लिए तो जीना मसीह और मरना नफा है। हालेलुया। इसीलिए पौलुस के अंदर में मौत का डर नहीं था, वो मरने के लिए कभी नहीं डरता था। हालेलुया। क्योंकि उसको पता था, अगर मैं जीवित हूं तो परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा जीवन मसीह में है, मैं मसीह के लिए जीऊंगा। और अगर किसी दिन मैं मर जाऊं तो मेरे जीवन में जो है वो ये फायदा, ये नफा है। हालेलुया। अगर आप अपने जीवन से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, आप अपने जीवन को, आप अपने शरीर को बहुत ज्यादा प्रीति करते हैं, मेरे प्रियो, अपने जीवनों को और अपने शरीरों से प्रीति करना बंद कर दें। अपने परमेश्वर से प्रीति करें। हालेलुया। अपने अंदर से वो मौत का डर को निकाल दे कि अगर मेरे को कुछ हो गया तो कैसे होगा। आपको कुछ हो गया तो भी कुछ नहीं होगा। पहली बात तो आपको कुछ होगा नहीं, और जब भी कभी आपको कुछ भी होगा, आप सीधे स्वर्गीय जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। आप अनंतकालिक जीवन में प्रवेश करेंगे। आप एक ऐसे जीवन में प्रवेश करेंगे जहां पर ना तो रोना होगा, ना तो दांतों का पीसना होगा, ना तकलीफें होगी, ना परेशानी होगी। यहाँ हो सकती है कुछ परेशानियां, लेकिन डेफिनेटली वहां आपके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अनंतकालिक जीवन आपके लिए हमेशा तैयार है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अपने अंदर से उस डर को निकाल कर बाहर करिए, उस अपने अंदर से उस डर की आत्मा को बाहर करिए, आत्महत्या की आत्मा को बाहर करिए, निराशा की आत्मा को बाहर करिए। हालेलुया। विजय आपकी है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें जयवंत जीवन दिया है। उसका वचन में लिखा है, हमारा जीवन जयवंत से बढ़कर। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें विक्टोरियस लाइफ दिया है, एक ऐसा जीवन, एक ऐसा विजयी जीवन जो यीशु मसीह के द्वारा हमें दिया गया है। आप घबराइए मत, आप चिंता मत कीजिए। आपका चिंता करने वाला परमेश्वर आपके साथ है। वो आपकी चिंता करेगा, वो आपको संभालेगा, और हर एक समस्याओं से, हर एक परेशानियों से वो आपकी रक्षा करेगा, और हर एक समस्याओं से वो आपको बाहर निकालेगा। आइए हम लोग यहेजकेल में आते हैं। यहेजकेल उसका 37वां अध्याय, और यहाँ पर क्या कर रहा है हम लोग देखेंगे। यहेजकेल मैं 3 वचन से आगे पढ़ रहा हूँ। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। वचन 4 में लिखा है, तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे कि हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। हालेलुया। वहां पर उसने कहा, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। और परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यो कहता है, देखो मैं आप तुम्हें मांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगी। हालेलुया। परमेश्वर वो हड्डियों से मानो बातचीत कर रहा है। आप देख रहे, अगर आप उस वचन को आप पढ़ेंगे तो आपको वहां पर दिखेगा वो हड्डियों से बातचीत कर रहा है। हालेलुया।
मैं पढ़ रहा हूं, आप उसको ध्यान दीजिए कि वो तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे कि होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं फिर से आपके लिए पढ़ रहा हूं। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे कि यीशु की हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। हालेलुया। आगे लिखा है, परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यो कहता है, देखो मैं आप तुम में साथ समवाऊंगा और तुम जी उठोगी। हालेलुया। वो हड्डियों से बातचीत कर रहा है, वो हड्डियों के साथ में बातचीत कर रहा है, वो हड्डियों के साथ में वार्तालाप कर रहा है। और मैं तुम्हारे नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढापूंगा और तुम में मांस समवाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। हर एक बातों के ऊपर में वो भविष्यवाणी को कर रहा है, वो हड्डियों से बातचीत कर रहा है। अगर आप नए नियम में पढ़ेंगे, यीशु मसीह ने कहा उस माउंटेन से बात करने के लिए, उस पहाड़ से बात करने के लिए। हालेलुया। यीशु ने कहा, अगर तुम्हारे अंदर अगर राई के दाने के बराबर भी विश्वास है तो इस पहाड़ से कह दो कि ये समुद्र में जा गिरे और तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा। हालेलुया। हमें समस्याओं के विषय में बात नहीं करना है, हमें समस्या से बात करना है। हालेलुया। अगर आप समस्या के विषय में बात करेंगे, समस्या के बारे में बात करेंगे, तो समस्या और भी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अगर आप समस्या से बात करेंगे तो समस्या घटती चली जाएगी। हालेलुया। अगर आप कोरोना के बारे में, अगर आप इस परिस्थिति के बारे में, अगर आप अपनी तकलीफों और समस्याओं के बारे में बात करेंगे, तकलीफें और भी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन जितना ज्यादा आप परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में, हालेलुया, और परमेश्वर के अनुग्रह को आप इस परिस्थिति पर बोलेंगे, हालेलुया, आप इस परिस्थिति से बात करेंगे, डेफिनेटली आपकी परिस्थितियां जो है आपके जीवन में घटती चली जाएगी और आप अपने जीवन में अलौकिक प्रयोजन को और आप अपने जीवन में अलौकिक रीति से जो है आप चंगे होंगे और आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, हमें क्या करना है? हमें भविष्यवाणी को करना है, हमें परिस्थितियों से बातचीत करना है। परिस्थितियों के बारे में बात नहीं करना है, लेकिन हमें परिस्थिति से और समस्या से बात करना है। हालेलुया। हमें समस्याओं के विषय में बात नहीं करना है, लेकिन हमें समस्या से बात करना है। हालेलुया। सो आइए हम लोग देखते हैं आगे क्या हुआ। अब जब यहजकेल ने उन हड्डियों से बातचीत किया कि तुम हड्डियों, मैं देखो आप तुम में साथ समवाऊंगा और तुम जी उठोगी। परमेश्वर के वाणी को उसने कहा। तो उसने क्या कहा? जो परमेश्वर ने कहा था वो उसने कहा। हालेलुया। हमें क्या करना है? हमें हमें क्या बोलना है? हमें परमेश्वर के वचन को लेकर परिस्थिति के ऊपर में बोलना है। हमें परमेश्वर का वचन को लेकर के परमेश्वर के उस परिस्थिति के ऊपर में बोलना है। जैसे कि उसने कहा, तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे। 5वें वचन में परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से कहता है। उसने कहा परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से कहता है। उसने ये नहीं कहा कि मैं तुम हड्डियों से क्या कहने वाला हूं। मैं यहेजकेल, मैं प्रॉफिट यहेजकेल, मैं भविष्यवक्ता यहेजकेल तुम हड्डियों के साथ में क्या बातचीत करने जा रहा हूं। अब सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। उसने क्या कहा? हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। हालेलुया। आप अपनी परिस्थिति के ऊपर में परमेश्वर का वचन उन्हें सुनाइए। अपनी परिस्थिति के ऊपर में अगर आप बीमार है, अपनी बीमारी को परमेश्वर का वचन सुनाइए। हालेलुया। आपको परमेश्वर की वाणी को, आपको परमेश्वर के वचन को आपकी परिस्थिति को बोलना है कि यहोवा परमेश्वर इस परिस्थिति के लिए आपके जीवन में क्या बोलना चाहता है, आपके जीवन में क्या करना चाहता है। हालेलुया। और देखिए क्या हुआ। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम्हें साथ समवाऊंगा और तुम जी उठोगी और मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढापूंगा और तुम्हें साथ समवाऊंगा और तुम जियोगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूं। हालेलुया। हालेलुया। अब इस प्रकार से हमें इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं? उदाहरण के लिए आप बीमार हैं और आप बीमार हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। आमीन। आप प्रार्थना करें, प्रभु आप मुझे चंगाई दीजिए, प्रभु आप मुझे छुटकारा दीजिए, प्रभु ये बीमारी बहुत तकलीफ दे है, ये बीमारी से मैं छुटकारा चाहता हूँ, प्रभु आप इसमें से मुझे छुटकारा दीजिए। अब ऐसी प्रार्थना आपने करी और आमीन कर दिया। अब प्रभु के पास ये प्रार्थना पहुंची और प्रभु बहुत ही निराश हो गया। है प्रभु कैसे निराश हो सकता है? प्रभु कैसे निराश होता है मैं आपको बता दूं। प्रभु निराश इसलिए हुआ
कि उसने ये सोचा कि सारा अधिकार वो सारा अधिकार मैंने दे दिया है। किसको दे दिया है? दिया है मैंने अपने चुने हुए को दे दिया है। तो जब मैंने ये सारा अधिकार दे दिया है तो ये मुझसे कह रहे हैं कि मुझे चंगा कर। हालेलुया। यीशु ने क्या किया? यीशु के वचन में क्या लिखा है? उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। मतलब अब फिर से जब आप बीमार पड़ रहे हैं तो फिर से यीशु मसीह क्रूस पर जाएंगे क्या? फिर से वो 39 कोड़ों की मार खाएंगे? फिर से उस क्रूस की दर्दनाक मौत को सहेंगे और फिर उसके बाद आपके जीवन में चंगाई होगी? नहीं, ऑलरेडी उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। अब बात क्या है कि वो चंगाई आप जो है, आप जो आपकी बीमारी है या जिस भी समस्या या बीमारी का आप सामना कर रहे हैं, वो बीमारी आपके शरीर में है। वो बीमारी आपके शरीर में है और आपकी जो चंगाई प्रभु यीशु मसीह ने कर दी है, वो चंगाई एक आत्मिक जगत में है। आत्मा में आप चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। आत्मिक जगत, उस दिन मैंने बताया था आत्मिक जगत की एक ऐसा जगत है जो अनसीन वर्ल्ड है, जिसको देखा नहीं गया है, जो अदृश्य संसार है। और अदृश्य संसार दिखने वाले संसार के ऊपर में रूल करता है, अधिकार को करता है। आपको दुष्ट आत्माएं दिखती है क्या? नहीं दिखती, लेकिन दुष्ट आत्माएं इस संसार के ऊपर में अधिकार करती है। नशे की आत्मा, नशे की आत्मा लोगों को, जीवनों को कंट्रोल करती है। हालांकि व्यभिचार की आत्मा, वो व्यक्ति नाचता है, जैसा व्यभिचार की आत्मा उसको करवाती है वैसे वो करता है। आत्महत्या की आत्मा, हालेलुया, वो लोगों को कंट्रोल करती है। मतलब ये सब कुछ दिखता नहीं है, लेकिन ये दिखने वाले संसार के ऊपर में क्या कर रहा है? कंट्रोल करते, नियंत्रण करते। परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की सामर्थ्य आप महसूस कर सकते हैं। हालेलुया। क्या आप देख सकते हैं? ये एक अदृश्य शक्ति है, अदृश्य संसार है, लेकिन वो अदृश्य संसार इस दिखने वाले संसार के ऊपर में काम करता है। क्या जब हम कोई प्रार्थना करते हैं तो किसी के जीवन में कुछ एक सामर्थ वो फील करता है, लेकिन कुछ दिखता है उसको नहीं, लेकिन वो चंगाई को प्राप्त करता है। हालेलुया। जब मैं और आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं, आत्मिक संसार हिलाया जाता है, न दिखने वाला संसार हिलाया जाता है, और उसके द्वारा जो चंगाई आत्मा में है, वो चंगाई आत्मा के द्वारा वो चंगाई शरीर में आ जाती है। हालेलुया। जैसे उदाहरण के लिए, आप मसीह यीशु में क्या है? आप मसीह यीशु में धनवान है, आप मसीह यीशु में कंगाल नहीं है। लेकिन आप बोलेंगे, ब्रदर अभी तो मेरा जेब खाली है, मेरे पैकेट में कुछ भी पैसे नहीं। लेकिन वचन में तो यही लिखा है कि आप धनवान है, आप धनवान है, वचन में ये लिखा है। लेकिन अभी तो मेरे पास में कुछ भी पैसा नहीं, बैंक में भी कुछ पैसा नहीं है, लेकिन मसीह यीशु में तो आप धनवान है। हालेलुया। अब बोलेंगे कि नहीं, वो तो आत्मिक धन है, वो तो स्वर्गीय धन है। यस, डेफिनेटली बाइबल में स्वर्गीय धन के विषय में बोला गया है, और बाइबल में जो है शारीरिक धन के विषय में बोला गया। अगर आप व्यवस्था विवरण 28वें अध्याय को पढ़ेंगे, जो है फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, आर्थिक जो है आशीषों के विषय में लिखा है। तो पूछ नहीं लेकिन सिर होगा, तो बहुतेरी जातियों को उधार देगा, तुझे उधार लेना नहीं पड़ेगा। बहुत सारी आशीषें लिखी हुई है मेरे को। तो ये आशीष आपके लिए है। लेकिन आज शारीरिक जगत में हमारे पास पैसा नहीं है, मेरे पास आवश्यकता है। तो अब मैं कैसे कर सकता हूं? मैं क्या करूंगा? जो परिस्थिति है उसके ऊपर में मैं परमेश्वर के वचन को बोलूंगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं ये चाहता हूं, मुझे ऐसा लगता है, मुझे वैसा लगता है, मुझे क्या लगता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या फील हो रहा है, आप क्या महसूस हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग बोलते हैं, ब्रदर आज की आराधना में हमें परमेश्वर की उपस्थिति फील हुई, आज की आराधना में हमने परमेश्वर की उपस्थिति को फील किया। और कुछ कभी कभी बोलते हैं कि नहीं, आज जो है मैंने परमेश्वर की उपस्थिति को फील नहीं किया। ये आपकी समस्या है कि परमेश्वर की उपस्थिति को आप फील कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये आपकी समस्या। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जहां 2 या 3 उसके नाम के निमित्त एकत्रित है, वहां पर मौजूद है। व्यवस्था मत्ती उसका 28वां अध्याय अंतिम वचनों में लिखा है, जगत के अंत तक सदैव में संग। यूहन्ना 14 अध्याय में लिखा है, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजता हूं, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजता हूं। वचन में लिखा है।
अगर उसके वचन में लिखा है वो हमारे लिए सहायक भेजता है, अगर उसके वचन में लिखा है वो कभी ना हमें छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। तो हम के उस जो है उसकी आराधना करते हैं या उसकी प्रार्थना कर रहे हैं, या दो तीन लोग मिलकर इकट्ठा है, या आप अकेले में भी उसकी आराधना प्रार्थना कर रहे हैं, डेफिनेटली परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ। लेकिन कभी कभी आपको परमेश्वर की उपस्थिति जो है वो फील नहीं होती, आपको महसूस नहीं होती, ये आपकी समस्या है। आपको कुछ दूसरा ही फील हो रहा है, आप कुछ दूसरा में कैसे आपको परमेश्वर की उपस्थिति, लेकिन जब आपको फील भी हो रहा है, मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में है। परमेश्वर आपको छोड़ता नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं दादा हमको परमेश्वर ने छोड़ दिया, ये परमेश्वर ने आपको नहीं छोड़ा। हालेलुया, क्योंकि वो छोड़ता नहीं अगर किसी को पकड़ लिया तो। जब वो किसी को पकड़ता है तब वो किसी को छोड़ता नहीं है। और गलत फहमी में मत रहिए, बाइबल में लिखा हुआ है मैंने और आपने परमेश्वर को चुना नहीं है, यीशु को हमने चुनाव नहीं किया है, उसने हमें चुना है, उसने हमें नाम लेकर बुलाया है, उसने हमें दाम देकर खरीदा है। ये हमारा निर्णय नहीं था कि हम यीशु के पीछे चले, यीशु हमारे जीवन का अधिकारी हो, ये हम ठहराए गए थे। यिर्मयाह उसके 1 अध्याय और 5-6 वचन को अगर आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा हुआ है गर्भ में रचे जाने से पहले, मतलब जब आप अपने गर्भ में, अपने माता के गर्भ में रचने के पहले ही आप सब फिक्स था कि ये सो एंड सो ब्रदर होंगे, सो एंड सो सिस्टर होंगी, इसका ये नाम होगा, ये इस जगह पे जन्म लेगा और इसके जीवन में ये प्रभु यीशु को जानेगा। सब कुछ फिक्स्ड है ऑलरेडी। हालेलुया, आप चुने हुए हैं, आप बुलाए गए हैं, आप खरीदे हुए हैं। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, हमें क्या करना है? हमें उस परिस्थिति के ऊपर में विजय की घोषणा करना। हमें परिस्थिति को वचन बोलना है जो परमेश्वर की वाणी। हे खाली बैंक अकाउंट, आपको ये कहना है। यशकेल क्या कर, हे सूखी हुई हड्डियों यहोवा का वचन सुनो। पर यहोवा परमेश्वर कहता है, तुम हड्डियों में से यो कहता है, देखो मैं आप तुम में मांस सांस समवाऊंगा। हालेलुया। आपको कहना है हे खाली बैंक अकाउंट, हे मेरे खाली बैंक अकाउंट, हे मेरे खाली बटुए, सुन परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर क्या कहता है। फिर आप उन वचनों को लीजिए और वचनों को बोलना शुरू कर दीजिए। महिमा की धन से वो मेरी हर एक आवश्यकताओं को पूरी करेगा, वचन में लिखा है। वो मेरे लिए कंगाल बना ताकि मैं धनी हो जाऊं। व्यवस्था विवरण 28 को बोलिए। जब आप अपने बटुए से, आप अपने बैंक अकाउंट से बात करेंगे, आप उन्हें परमेश्वर के वचन के बारे में बताएंगे, क्या होगा, क्या होगा? आपका बैंक अकाउंट काम करना शुरू करेगा। हालेलुया। और आत्मिक जगत में जो कुछ आशीष आपके जीवन के लिए रखी है, वो आशीषें आपके शारीरिक जगत में आएंगी। कहीं से भी प्रयोजन होगा, लेकिन प्रयोजन होगा। हालेलुया। इस समय में भी, इस कठिन समय में भी आप परमेश्वर के अलौकिक प्रयोजनों को अपने जीवन में देखने पाएंगे। वो स्वर्ग का परमेश्वर कहीं से भी प्रोवाइड करेगा आवश्यकता। हालेलुया। कहीं से भी मिरेकल मनी आएगा। आप जहां से उम्मीद भी नहीं कर रहे, वहां से भी मदद आएगी। आपका परमेश्वर काबिल है, आपका परमेश्वर हर एक बातों को करता है। हालेलुया। किसी के भी मन में वो बातों को डालेगा, किसी से भी वो बात करेगा और आप तक वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। लेकिन आपको क्या करना है? आपको रोना धोना और बैठना नहीं है। आपको चिंता करके जो है अपना बीपी, ब्लड शुगर ये सब बढ़ाना नहीं है। आपको क्या करना है? आपको वचन को लेना है और वचन को लेके घोषणा करना है, बोलते जाना है। आपके बच्चे जो है गड़बड़ कर रहे हैं, आपके बच्चे जो है समस्या कर रहे हैं, आपके बच्चे घर में ठीक से नहीं रह रहे, आप उनके बारे में मत बोलिए, आप उनकी कंप्लेंट मत कीजिए। ये ऐसा कर रहा है, ये वैसा कर रहा है, ये तो शैतानी है, इसने तो गधाई है, इसको इसको तो कोई अकल ही नहीं है, ये किसी काम का ही नहीं है, ये तो समझ में नहीं आ रहा, इसको कैसे समझाऊं, कैसे करूं। आप जितना ज्यादा समस्याओं के विषय में बात करेंगे, समस्या और अधिक बढ़ती जाएंगी। आप उसके सर पे हाथ रखिए और आप कहिए, प्रभु योएल 2:28 को मैं इसके जीवन में घोषणा करता हूँ। बच्चे भविष्यवाणी करने, अंतिम दिनों में बच्चे भविष्यवाणी करेंगे। आप अपने आत्मा को हर एक प्राणियों पर समवाएंगे। प्रभु इस बच्चे के ऊपर में, ये मेरा बेटा, उसका नाम लीजिए, जो भी XYZ, उसके ऊपर में मैं भविष्यवाणी करती हूँ।
पवित्र आत्मा इसे पूर्ण रीति से इसके जीवन में आने पाए, पूर्ण रीति से इसके जीवन में कब्जा करने पाए, पवित्र आत्मा के द्वारा ये भविष्यवाणी को करने पाए। प्रभु का भय इसके जीवन में आ रहा है, आप भविष्यवाणी करिए, आप भविष्यवाणी करिए, आप बोलिए, आपके बोलने में सामर्थ है। स्पीक विथ अथॉरिटी, स्पीक विथ फेथ, अधिकार के साथ में बोलना है, हालेलुया, और विश्वास के द्वारा बोलना है, हालेलुया। यहोशकेल ने परमेश्वर से सुना और परमेश्वर से बोला, हालेलुया। आपके और मेरे पास में परमेश्वर का जिंदा कलाम है। परमेश्वर के वचन को अंदर डालिए और परमेश्वर के वचन को अंदर डालने के बाद में परमेश्वर के वचन को आपके मुंह से बाहर आने दीजिए। जब परमेश्वर का वचन आपके मुंह से बाहर आएगा, परमेश्वर का वचन सामर्थ्यशाली है, परमेश्वर का वचन पावरफुल है, और परमेश्वर का वचन जब आपके मुंह से निकलेगा वो बिना जो है कुछ किए वापस नहीं लौटेगा। परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं है, वो प्रभावशाली है, हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा से जब बात की और फिर मूसा के बाद में परमेश्वर ने यहोशू से बात की, परमेश्वर ने यहोशू से जब बात की, यहोशू से एक बात परमेश्वर ने कही कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी न हटने पाए, रात दिन इसमें स्मरण करते रहना, तब तू प्रभावशाली होगा और तेरे काम सफल होंगे। लेकिन कब? जब तू रात दिन इस पुस्तक में मनन करेगा, हालेलुया। हमें अपने विश्वास को, जो भी हम विश्वास करते हैं उसको हमें कार्यान्वित करना है, उससे हमको क्रिया में लाना है। आप अपने विश्वास को कैसे क्रिया में लाते? अगर आपका विश्वास है प्रभु मुझे चंगाई देगा, आमीन, तो अपने विश्वास को लेकर के जो है ब्लैंकेट ओढ़ के सोइए मत, आप चंगाई को प्राप्त नहीं करेंगे। आपके विश्वास को लेकर के बोलना चालू कीजिए, यस मुझे चंगाई मिल रही है, हालेलुया, मैं पहला पत्रस उसके 2 और 24 के अनुसार चंगाई को प्राप्त कर रहा हूँ, हालेलुया। आप कहिए यशाया 53:5 के अनुसार उसके कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगाई को प्राप्त कर रहा हूँ। आप बोलना शुरू कीजिए, हालेलुया। आप किसी एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में या कैसे सेटअप में आप हमेशा पिछड़े रह रहे, आप हमेशा पीछे आ रहे, आगे नहीं आ पा रहे, आप व्यवस्था विवरण 28वें अध्याय के उस वचन को बोलिए, परमेश्वर ने मुझे पूंछ नहीं लेकिन सिर ठहराया है। बोलिए बोलिए, तब तक बोलते रहिए जब तक आपके जीवन में वो हो नहीं जाता। इधर उधर की बातें और वो सारी बातें, नकारात्मक बातें और वो सारे फैक्ट्स, वो सारी वास्तविकता सब कुछ बोलने से अच्छा है परमेश्वर के वचन की घोषणा करें, परमेश्वर के वचन को बोले, हालेलुया। इन दिनों में जब आप अपने घरों में हैं, हालेलुया, बाहर भी निकल भी सकते हैं लेकिन बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। तब जब आप सिर्फ जरूरी कामकाज के लिए बाहर निकल रहे और फिर अपने घरों में आ रहे और काफी समय आपके पास में, हालेलुया, आप क्या कीजिए? अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। नंबर 1, अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए, वचन को पढ़िए, आमीन, वचन को पढ़िए और वचन को बोलिए, हालेलुया। कुछ लोग बाइबल ऐसा सामने ले लेते हैं और वचन पढ़ते हैं, वचन बाइबल पढ़ते हैं, और कुछ लोगों की आदत होती है कि जब वो बाइबल पढ़ते हैं तो उनके मुंह से आवाज भी नहीं आता, मतलब ऐसे शांत बाइबल की तरफ देखते रहेंगे और अंदर ही अंदर रीडिंग चालू होता है, हालेलुया। अगर आप ऐसे भी रीडिंग कर रहे हैं तो ऐसे रीडिंग करके उसको बोलना चालू। अब ये मत ऐसे मत पढ़िए, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझे अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया, मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया और वहां तराई की हड्डियों से भरी हुई। आप उस वचन को पढ़िए, उसको डाइजेस्ट कीजिए, उस पे मनन कीजिए और उसके बाद उस वचन को लेकर के अपने जीवन में अप्लाई कीजिए, हालेलुया, अपने जीवन में अप्लाई कीजिए, हालेलुया। अगर आपको इन दिनों में सर्दी हुई है और आपके गले में भी खराश है तो ये मत सोचना शुरू कर दीजिए, इंटरनेट पे गूगल पे ये सर्च करना शुरू कीजिए कि व्हाट इज द सिम्टम ऑफ कोरोना, और आप पाएंगे सर्दी और फिर गले में खराश और हेडेक और बुखार, और धीरे धीरे अभी आपको सर्दी है और उसके बाद गले में खराश है, लेकिन अब आपने वो सिम्टम्स पढ़ लिए इसलिए आपका सर भी दर्द देना चालू करेगा, क्योंकि आप उसको टेंस ले रहे हो और आप सर देना चालू करें, कोरोना के वजह से नहीं, लेकिन आप जो अपने जीवन में हेवीनेस को ला रहे हैं, अब टेंशन आएगा और शाम तक बुखार भी आ जाएगा, और आप इस बात को ग्रहण कर लेंगे, मान लेंगे कि आप कहीं ना कहीं आप जो है शिकार तो नहीं हो गए। फिर आप सोचना चालू करेंगे, मैं परसों के दिन वो मार्केट में गया था, वहां पे भी कुछ लोग थे, उधर से तो गड़बड़ नहीं हुई, वो भी आया था वहां से तो गड़बड़ नहीं हुई, आप ये सोचना शुरू करें, हालेलुया, हालेलुया।
मेरे प्रियो, हमारा माइंड इस प्रकार से प्रोग्राम किया हुआ है, हम नकारात्मक बातों को ही सोचते हैं। आप उत्पत्ति के 6 अध्याय में पढ़ेंगे, परमेश्वर कहता है मनुष्य के मन में जो कुछ भी उत्पन्न होता है बुराई होता है आरंभ से। अगर हमारे घर का कोई सदस्य भाग गया और उसने कहा कि मैं 7 बजे तक आऊंगा, और 7 बज गए वो आया नहीं, 8 बज गए नहीं आया, 9 बज गए नहीं आया, आपने 2 घंटा राह दी कि आपने फोन किया, फोन स्विच ऑफ आ रहा है, फिर 10 भी बज गए, फिर 11 भी बज गए, कोई उसका आता पता नहीं, नंबर स्विच ऑफ है, 12 बज गए फिर भी आता पता नहीं। अब आप घर में अकेले हैं, उस समय आपके मन में क्या थॉट्स आते हैं? आपको लगता है उसका एक्सीडेंट तो नहीं होगा, किसी ने उसको पकड़ तो नहीं लिया होगा, किसी ने उसको मार तो नहीं दिया होगा। ऑटोमेटिकली सब थॉट्स आना शुरुआत हो जाती है। हालेलुया, आपने कई बार अनुभव किया होगा। लेकिन आपको अपने थॉट्स और अपने विचारों पर भी नियंत्रण करना है। और आप अगर चाहते हैं अपने विचारों पर नियंत्रित करना, देखो विचारों पर नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। जब आप अपने विचारों पर नियंत्रण करेंगे तो जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आपके बोल भी होंगे, मतलब आप वैसे ही बोलेंगे। हालेलुया। अगर किसी के अंदर परमेश्वर का वचन भरा हुआ है, आप उससे बातचीत करो, वो परमेश्वर का वचन ही बात करेगा। एक सिस्टर है चंद्रपुर में, और उनके साथ मेरी हमेशा बातचीत होती रहती है। वो पूरी रीति से परमेश्वर के वचन में भरी हुई है और प्रार्थना करती है। ज्यादा से ज्यादा समय वो इंटरसेशन प्रेयर में बिताती है। सो जब भी मैं उनके साथ बातचीत करता हूँ, हार्डली 1 या 2 मिनट का कन्वर्सेशन होता है। आप कैसे हैं, क्या है, सब घर पे कैसे, नहीं है। बाद में फिर वो जैसे ही स्क्रिप्चर में एंटर हुए और फिर वो अनलिमिटेड हो जाते हैं। इधर अब अगर आपको कुछ काम है तो आपको सामने से रोकना पड़ता है कि ऐसा ऐसा काम है सिस्टर, या ये मतलब कि क्या है, जो परमेश्वर के वचन से भरा हुआ है वो परमेश्वर के वचन को बोलेगा। उसके विचार भी परमेश्वर के विचार बन जाएंगे। और जब आपके विचार परमेश्वर के विचार आपके विचार बन जाएंगे तो आप परमेश्वर की नहीं सोचेंगे। याईर की बेटी मर चुकी होंगी लेकिन आप कहेंगे वो सो रही है। हालेलुया। आपको सर्दी और खांसी हो गई, आप ये नहीं बोलेंगे कि कोरोना हो सकता है, आप बोलेंगे कि हो सकता है कि कुछ वेदर में चेंजेस हो, मेरे शरीर में कुछ तकलीफें हो भी सकता है, लेकिन मुझे एक बात का निश्चय है, मेरा परमेश्वर मुझे चंगा करेगा। जो परमेश्वर जो है बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकता है, जो परमेश्वर कैंसर को ठीक कर सकता है, जो परमेश्वर आर्थराइटिस को ठीक कर सकता है, जो परमेश्वर लोगों को संतान दे सकता है, जो मुर्दों को जीवित कर सकता है, वो परमेश्वर ये मेरी छोटी छोटी समस्याओं को दूर कर सकता है। नहीं तो फिर आप छोटी छोटी समस्याओं को बड़ा करते चले जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें भविष्यवाणी करना है। हालेलुया। आपका पति नहीं सुन रहा है, टेंशन मत लीजिए, उसके दिनों के ऊपर भविष्यवाणी करिए। कोई भी आया, अपने पति के विषय में बताना मत चालू कीजिए। देखिए ब्रदर, ये आदमी सुनता ही नहीं, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। कुछ नहीं होगा, हालात नहीं बदलेंगे। हालात तब बदलेंगे जब आप अपने पति के जीवन के ऊपर में भविष्यवाणी करेंगे। आप अपने पति के लिए बोलिए, मेरा पति धर्मी है। वचन में लिखा है पत्नी के धर्मी होने की वजह से, पत्नी के विश्वास के कारण पति का जो है उद्धार होगा और उसको धर्मी गिना जाएगा। वचन में लिखा है। आप पौलुस के उस रेवलेशंस को पढ़ सकते हैं। बोलना चालू कीजिए। हालेलुया। आपकी शादी नहीं हो रही है तो ये सोचिए मत कि अच्छा लड़का नहीं मिल रहा, अच्छी लड़की नहीं मिल रही है, अभी तो है ही नहीं, लड़के तो मिलते ही नहीं है, सब ऐसे ही रहते, सब वैसे रहते, कब मेरी शादी होगी कि नहीं होगी। हालेलुया। अभी इन दिनों जवान लोग प्रेयर कर रहे हैं, प्रभु आपके आने से पहले, रैप्चर के पहले मेरी शादी हो जाए। क्योंकि हर जगह संदेश सुन रहे सब लोग, एंड टाइम प्रीचर बता रहे प्रभु का आना निकट है, प्रभु का आना निकट है। जवान लोग सोच रहे अरे मेरी तो शादी भी नहीं हुई, अभी प्रभु आ जाएगा तो कैसे होगा। हालेलुया। टेंशन मत लीजिए। आपकी शादी किसी मनुष्य के साथ नहीं भी हुई तो आपकी शादी सीधे उस स्वर्गीय दूल्हे के साथ हो जाएगी जिसका नाम यीशु मसीह है, जिसके साथ आप उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके जीवन के ऊपर में जो है आपको खुद बोलना है। आप अपने जीवन के लिए खुद भविष्यवक्ता। आपको कहीं से प्रॉफिट पकड़ के लाने की आवश्यकता नहीं है कि प्रॉफिट आप मुझे बताइए मेरे जीवन में क्या होने वाला है। आमेन। यस, भविष्यवक्ताओं का रहना बहुत आवश्यक है, लेकिन प्राइमरी भविष्यवक्ता आपके जीवन के लिए कोई है। पहला भविष्यवक्ता आपके जीवन के लिए कोई भी है, वो है आप खुद। आपके अंदर भविष्यवक्ता का आत्मा डाला गया है। हालेलुया। और आपको
इस मुख के द्वारा भविष्यवाणी को करना है अपने ही जीवन के लिए। आप जब अपने ही जीवन के लिए भविष्यवाणी करेंगे और आप अपने जीवन में आशीषित होंगे, तब आप औरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। और यही परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर की योजना क्या है? प्रेरितों के काम 1:8, जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे। सामर्थ पाओगे, इसके वजह से तुम्हारा जीवन आशीर्वादित होगा, तुम्हारा जीवन ब्लेस्ड होगा, तुम्हारा जीवन जो है ऊपर उठता चला जाएगा, तुम हर क्षेत्रों में आगे बढ़ोगे। और फिर क्या होगा? जब तुम सामर्थ पाओगे तब तुम यरूशलेम, यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। मतलब सबसे पहले प्रभु आपके जीवन को आशीर्वादित करेगा और आपके द्वारा वो औरों के जीवन को आशीर्वादित करेगा। सो अपने जीवन में परमेश्वर के सामर्थ का अनुभव करें, परमेश्वर के वचन को बोलिए। निगेटिव थॉट्स आना चालू कर दिए, बाइबल के वचनों को बोलना चालू कर दीजिए, बोलना चालू कर दीजिए, घोषणा करना चालू कर दीजिए। तब तक बोलते रहिए जब तक वो सारे नकारात्मक विचार आपके जीवन से निकलकर बाहर नहीं हो जाए। हालेलुया। और आप पाएंगे अपने जीवन में कि आप अलौकिक रीति से परमेश्वर आपका इस्तेमाल कर रहा है और आप अलौकिक जीवन को अपने जीवन में महसूस और अनुभव करेंगे। मेरे प्रियो, आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम लोग सब प्रार्थना में जाएंगे। और मेरे प्रियो, ये समय है जब आप, आमीन, मैं आपके लिए प्रार्थना नहीं करूंगा आज। हालेलुया। बहुत बार आप चाहते सब रेडीमेड प्रेयर, हाँ हाथ रख दो, सब रेडीमेड प्रार्थना हो जाए। आज आप अपने लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। जो परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन सकता है, वही परमेश्वर आपकी प्रार्थना भी सुन सकता है। जो परमेश्वर मुझसे जितनी प्रीति रखता है, वो परमेश्वर आपसे भी उतनी प्रीति रखता है। जो परमेश्वर मुझसे जितना प्यार करता है, वो उतना प्यार आपसे ज्यादा करता है। हालेलुया। और वो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। आइए हम अपने जीवनों के ऊपर में भविष्यवाणी करें। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के वचन को बोलना चालू कीजिए। अगर आपके परिवार का उद्धार नहीं हुआ है, आप परमेश्वर के वचन को बोलिए, मेरा घराना उद्धार पाएगा, मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवा करेंगे। वो वचन में लिखा है, तू विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मेरा घराना उद्धार पा रहा है, मेरा पति उद्धार पा रहा है, मेरी पत्नी उद्धार पा रही है, मेरे बच्चे उद्धार पा रहे हैं, मेरे मामा मामी, मेरे क्लोज रिलेटिव, मेरा पूरा घराना उद्धार में आ रहा है। प्रभु यीशु को जान रहे हैं। वो अनंत काल की आग में नाश होने के लिए नहीं, लेकिन अनंत काल के जीवन के हकदार वो बनने पाएंगे। भविष्यवाणी को कीजिए, घोषणा कीजिए। राबा मामा शेखेरेलेबे। इस समय अगर आप किसी घट्टी में जा रहे हैं, घोषणा कीजिए, वो अपने स्वर्गीय धन से मेरी आवश्यकताओं को पूरी करेगा। वो मेरे लिए कंगाल बना ताकि मैं धनी हो जाऊं। हालेलुया। वो मेरे बटुओं पर, वो मेरे हर एक कामों पर आशीष को देगा। राखाडा राबादा शेखेरेलेबे। किसी भी प्रकार की कमजोरी या बीमारी और खतरे का आप अनुभव कर रहे, इसी समय परमेश्वर के चंगाई के वचनों को बोलते चले जाइए। बोलिए मेरे साथ, पहला पत्रस 2:24-53-5 यशाया को बोलना शुरू कीजिए। यशाया 54:17 को बोलिए अपने जीवन में। जितने भी हथियार मेरे हानि के लिए बने, उसमें से एक भी सफल नहीं होगा। मैं परमेश्वर के फेवर को देखने पाऊंगा, मैं परमेश्वर के चंगाई को अनुभव करने पाऊंगा। राबाशे खेरेले में, या इस समय अगर आप कोई अटैक को महसूस कर रहे हैं अपने जीवन में, कोई सुसाइडल थॉट्स आपके जीवन में आ रहे, नकारात्मक विचार आपके जीवन में आ रहे, इसी समय परमेश्वर के फेवर को, परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर के वचन की घोषणा करना चालू कीजिए। अरे शैतान की शक्तियां वो हमारे पांव के नीचे है। शैतान का यीशु मसीह ने क्रूस पर खुल्लम खुल्ला तमाशा कर दिया है। अब वो हमारे पांव के नीचे है, वो हारा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह विजयी है और उसने हमें विजयी जीवन दिया है। मैं जयवंत से बढ़कर हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं वो नगर हूँ जो पहाड़ों पर बसा हुआ है और छिप नहीं सकता। मैं वो दीपक हूँ जो दीपट पर रखा जाता है ताकि औरों के लिए प्रकाश का कारण देने पाऊं। मैं वो बुद्धिमान व्यक्ति हूँ जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। राखा डाबादा शेखेरेबे शोठोरोबो शेखेरेबे रियादा साखारानामा ओरी बाबा शेखेरेलेबे। यहोवा ईरे परमेश्वर मेरे साथ है। ओ रिखा मामा शेखेरेलेबे। वो हर एक आवश्यकताओं को मेरी पूर्ण करेगा, वो मेरी हर एक आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा। राखा बादा शेखेरेबे ओ रिबानामा। अगर आपके शरीर के किसी हिस्से में दर्द है या कोई तकलीफें है, समस्या, इसी समय उस शरीर के हिस्से पर हाथ रखिए और वचन की घोषणा कीजिए, चंगाई की घोषणा कीजिए। कहिए, प्रभु यीशु आपने मुझे चंगा कर दिया है। प्रभु यीशु आपके लहू को मैं लगाता हूँ। आपकी चंगाई की सामर्थ, आपकी छुटकारे की सामर्थ इस समय मेरे जीवन में आने पाए। इसी समय सारे बॉन्डेजेस, सारे
सैटेनिक अटैक्स यीशु के नाम से कैंसल हो। हर एक प्रकार के दुष्ट आत्मा के अटैक्स को मेरे माइंड के ऊपर में, मेरे मनों के ऊपर में जो इन दिनों में वो शैतान अटैक कर रहा है, हर एक अटैक को मैं कैंसिल करता हूँ, कैंसिल करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से। भविष्यवाणी के वचनों को बोलिए, परमेश्वर के वचनों को बोलिए, परमेश्वर का जिंदा कलाम को बोलिए। परमेश्वर का वचन बिना कार्य किए नहीं लौटता। जब आप परमेश्वर के वचन को बोल रहे हैं, परमेश्वर का वचन काम कर रहा है। उसके स्वर्गदूत, उसके सेवा टहल करने वाले स्वर्गदूत जो आपके चारों ओर इसी समय कार्य कर रहे हैं, इसी समय वो कार्य कर रहे हैं, इसी समय वो मार्ग को तैयार कर रहे हैं, इसी समय वो आपकी आवश्यकताओं को पूरी करते चले जा रहे हैं। हालेलुया। राखामादा शेखेरे देबे। हालेलुया। आपने अद्भुत को किया है, आपने अलौकिक को किया है। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ राजा। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगता हूँ प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन।